हाउ टू राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो क्लास आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी गिवन मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है क्लास। सपोज कर लीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब आपको इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। या फिर मैंने आपको दे दिया H2P2O7 या फिर मैंने आपको दे दिया N2O5। हाँ, तो आपको इन सब के लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। बट आप कैसे ड्रा करोगे? कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है। उनकी जानकारी अगर हमें हो जाएगी तो हम इन सब का लेविस डॉट स्ट्रक्चर चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, क्या बातें हैं जो हमें यहाँ पर जानना है। ठीक, तो सबसे पहला रूल है, ध्यान दीजिएगा कि कोई गिवन मॉलिक्यूल है तो उसमें आप आइडेंटिफाई करो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कितनी है, जितने एटम है उस मॉलिक्यूल के पास। जैसे इसके पास कितने एटम हैं सर? एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है। ठीक है ना? तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इन दोनों को हमें पता करना है। ठीक है ना? तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले सर हमें पता लगाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और हमें पता लगाना है वैलेंसी के बारे में। ये कैसे हो पाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 8। करिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। कार्बन के पास कितना होगा? 4 एंड ऑक्सीजन के पास 6। बट वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ऑक्सीजन को अगर 8 बनना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो 2 ही इसकी क्या होगी? वैलेंसी। 8 को, कार्बन को भी 8 होना है तो इसे कितना चाहिए? 4। तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी कितनी? 4। अब हाइड्रोजन तो 8 बनाता नहीं है, कितना बनाता है इस क्लास? डुप्लेट बनाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है ना? तो पहला रूल हम लोगों को क्या रखना है, आपको बताना है। पहला है टू कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। तो जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पहले निकाल लो, पहला रूल। दूसरा क्या काम करना है आपको? टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। आपको इनमें से सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है। किसका सेंट्रल एटम कौन होगा, इसका सेंट्रल एटम कौन होगा, इसका सेंट्रल एटम कौन होगा। ठीक, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसी को मिडिल में रखना है, उसी के चारों तरफ हमें अपने बाकी के एटमों को अरेंज करना है। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होगा? हाँ, उसके कुछ बेसिक से रूल हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्या है रूल भैया। सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला रूल है सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने का कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वही सेंट्रल एटम होगा। अब आप बताओ H2CO3 में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? भाई हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद रखिएगा हाइड्रोजन लीस्ट है यहाँ पे। बट दूसरा रूल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात तो कैंसिल, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी ये नहीं होगा। तो अब बचा कौन? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है FON, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 1 2 3। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? कार्बन। पहली बात समझ गए कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। इसका मतलब हमें कार्बन को सेंट्रल एटम रखना है और इसी के चारों तरफ अपने बाकी के एटमों को अरेंज करना है। दूसरा रूल क्या होगा?
अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो क्या काम करिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम होने नहीं है, ठीक। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तीसरा रूल बताइए, सेंट्रल एटम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, एटम विद लार्ज या लार्जर साइज, इनमें से जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। पहले क्या बताया आपने, पहले आपने कहा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा। दूसरा आपने क्या कहा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। तीसरा आपने क्या कहा, एटम जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी, वही क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। अब हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन में सबसे बड़ा कौन है, कार्बन है। इसी जगह जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कौन सा, H2P2O7 में, अब आप इसमें आइडेंटिफाई करो तो सेंट्रल एटम कौन होगा, सर हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, क्लियर। बचा कौन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, टोटल नंबर ऑफ सेल 3 है, साइज इसकी बड़ी है। इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की साइज क्या है, छोटी है, तो जिसकी साइज छोटी होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी होना नहीं है, तो बचा कौन, फास्फोरस। मीन्स फास्फोरस यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। आई ना बात समझ में भाई। तो दो बातें आपने पता कर ली, क्या कि पहला रूल तो आपको पता करना है कि टू कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा आपको पता करना है टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। ओके, अब रखते हैं कुछ एग्जांपल कि कैसे हम लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अमोनिया का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करोगे। तो सर वही चीज़, सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और इसकी वैलेंसी कितनी है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन का 1। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 और इसका 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास भैया, 5 और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। बट वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3 और इसकी वैलेंसी होगी 1। ये 3 लेने के बाद अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा और वही होगा तभी जा करके स्टेबल भी होगा। ओके ठीक है, समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, कैसे ड्रा करोगे इसका। तो सर पहले तो हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी पता लगानी थी, जो कि हमने कर लिया। अब हमें क्या पता लगाना है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन किसी हालत में होगा नहीं, तो बचा कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम आप रखिए और इसके चारों तरफ कहीं भी किसी भी तरीके से आप अरेंज कर दीजिए अपने हाइड्रोजन को। तो कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 3। तो थोड़ा ध्यान दो, इस जगह बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी का रोल क्या था, क्यों कैलकुलेट करवाया गया था। तो जितनी इसकी वैलेंसी है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसे क्या करना है, चाहिए। तो 5 में से टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था इसके पास, 5 था। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 5 था। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें से ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही क्या काम करेगा, शेयर करेगा। बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। जो वैलेंसी रहेगी सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा भैया, ध्यान में रखे रहिएगा ये बात। हाँ, तो नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो भाई 5 में से 2 तो अपने पास रखेगा, उसको तो शेयर करेगा नहीं। बाकी क्या काम करना है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को। 5 हो गए नाइट्रोजन के, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना इसके साथ और ये सब एक इनके साथ। तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या काम होगा सर, नाइट्रोजन हो गया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ रखा हूँ मैं, इस बार ऊपर रखा हूँ, आप नीचे भी रख सकते हो, कहीं भी अरेंज कर सकते हो। तब आप क्या बोलोगे, सर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए हैं। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए एक और सर्कुलर पार्ट ड्रा हुआ है, ऐसा पूरा सर्कुलर नहीं है ये वाला। इसमें कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर। जितना पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी कितना है, 1 पेयर। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन 1 बॉन्ड। तो क्या कहलाएगा ये भैया, ये जो बॉन्ड है जिसने इलेक्ट्रॉन में, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक,
तो ये होगा लेविस डॉ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो चलिए कुछ और देखा जाए। ठीक, बस इसी रूल से सीक्वेंस से करते चलेंगे 2-4 एग्जांपल के साथ है, बाकी बड़ा इजी है, खत्म होने वाला है। आप क्या बोलोगे सर वाटर का कर लेते हैं, चलिए ओके। फिर हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन को तो होना नहीं है सेंट्रल एटम के रूप में, बचा कौन, ऑक्सीजन। दोनों तरफ हाफ हाइड्रोजन, सर ऊपर नीचे रख दे हाइड्रोजन, कहीं भी रख दो। अब हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है हमारे पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा सर 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है भैया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, इसका मतलब इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 6, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 और वैलेंसी कितनी है इसकी 2। इसका मतलब हो गया इस 6 में से ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कम कर ले रहा है, अपने पास रख ले रहा है, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा इसके साथ में शेयर। ये हो गया हाइड्रोजन का और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का। ओके, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट्स ऑल, क्लियर। अब आप क्या बोलोगे सर यहाँ कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, कौन बताएगा सर, हम बताएंगे। ये रहा 1, ये रहा 2, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है भैया सर, ये दोनों हैं लोन पेयर, ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, कुछ और रखते हैं। छोटा सा मैं रख दे रहा हूँ दूसरा वाला उसके साथ में H2SO4। हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हमें पता लगाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पे 1, सल्फर का 16, इसका 8। ओके, तो 1 हो जाएगा, 2, 8, 6 हो जाएगा और यहाँ 2 और 6 हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता चला, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 6 और इसका 1। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 2, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 1। क्लियर है ना। तो चलिए ड्रा करते हैं। दूसरा चीज हमें क्या पता लगाना है कि इनमें से सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम वो होगा जो नंबर में सबसे कम है। तो सबसे कम कौन है, हाइड्रोजन। होता भी तो ही ना सेंट्रल एटम होता, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होते। दूसरा, सल्फर और ऑक्सीजन में सबसे कम नंबर में कौन है, सल्फर है। दूसरा क्या रूल था कि साइज भी इसकी सबसे ज़्यादा है। तीसरा रूल क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसके कंपेरिजन में कम है। तो सेंट्रल एटम कौन कहलाएगा हमारा भैया, सल्फर। तो सल्फर के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन आप रख दो। ओके, और क्या पुट करोगे, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन आप इधर और एक इधर। सर यहाँ रख दे तो कोई बात नहीं, आप अगर चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो। ओके, तो मैं कहाँ रख रहा हूँ, बगल बगल, जिससे नीचे हमें जगह मिल जाए दूसरे वाला स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। अब देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या काम किया, दे दिया। और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था भी, तो 1 इसकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 1 ही इसकी वैलेंसी भी है। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, है कितना, 6 में से वो 2 को शेयर करेगा, बाकी अपने पास क्या रख लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 है, बैलेंसी कितनी है 2, तो 6 में से 2 को वो शेयर करेगा, जितनी उसकी बैलेंसी रहेगी बॉन्ड बनाएगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। ओके, तो कितने एटम है इसके पास, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ। वही काम ये वाला ऑक्सीजन भी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और एक सल्फर के साथ, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। क्लियर। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या है भैया, इसके पास लिए दिए तो सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही है, इसलिए अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सल्फर को देगा, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। ये भी क्या काम करेगा, जिसको आ रहा हो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा वीडियो को अगले एग्जाम्पल के लिए। ठीक, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है क्लास, देखो 6 है। यूँ तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। इसे चाहिए कितना, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 ही चाहिए, लेकिन बड़े ध्यान से देखिएगा, सल्फर को 2 ही इलेक्ट्रॉन बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चाहिए, मगर ये भाई घर का मालिक है इस समय, इसको चारों तरफ से सब लोग क्या हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं।
तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इन्हें दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। अब समझिएगा 2 केसेस हैं। पहला, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, ये दोनों ऑक्सीजन भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। वो कैसे भाई, 6 तो था ही, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 6 तो इनके पास था ही, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। सल्फर के साथ क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए देखिए, 2। कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या काम करेगा, 6 तो इसके पास है, इसलिए ये ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो है मगर लेगा नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, और देखिए ना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रा करेंगे तो सल्फर, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन। देखो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन सिंगल पेयर होगा क्योंकि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर जो यहाँ मौजूद है इनके साथ क्या घटना हुई है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं क्लास। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको जब इसकी लिमिटेशन आएगी। ओके, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट में तब पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सल्फर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे तो दिया है, मगर ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ क्या लग जाएगा, जो बनने वाला बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो हाफ हेडेड एरो, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कंप्लीट एरो लग जाएगा। तो यहाँ भी कंप्लीट एरो लग जाएगा। इस एरो का मतलब है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, जिस तरीके से मेटल और नॉन मेटल होते थे उनमें जब इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती थी तो डोनेट कर देता था, ठीक वैसे ही ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। लेकिन दोनों में अंतर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने शेल, सब सेल और ऑर्बिटल से निकल के दूसरे वाले एटम के ऑर्बिटल में चला जाता है, और यहाँ सिर्फ ऑर्बिटल ही शिफ्ट हो जाता है, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। फिर भी इस जगह ये किसका काम करता है, डोनर का काम करता है, और ये क्या काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करता है। ओके, और बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। दूसरी भी कंडीशन है, अभी ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में या लेविस के लिमिटेशन में भी हम लोग बात करेंगे, क्लियर है ना। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कह दिया H2S2O8। अब यहाँ पर क्या है, 2 सेंट्रल एटम है। कौन कौन है भैया, दोनों के दोनों ही सल्फर ही हैं। आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या काम करना है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन सब का क्या काम करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी पता करनी है। सर पता कर लिए, ये है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंसी क्या होगी, सल्फर और ऑक्सीजन की 2 होगी और हाइड्रोजन की 1 होगी। ओके ठीक है, आगे आपको इतना। जब सेंट्रल एटम 1 से ज़्यादा रहे तो आप उसे नीचे राइट कर लीजिए, कितना है 2, बहुत ईजी है। इधर दोनों तरफ जितने एटम हैं उनको भी आप राइट कर लीजिए, और सेंट्रल एटम से ही दोनों तरफ के एटम को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मीन्स 1 सल्फर के साथ में 4 ऑक्सीजन होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया सल्फर और 4 ऑक्सीजन आप रख दीजिए चारों तरफ, और 1 हाइड्रोजन रख दीजिए। लेकिन ऐसे कितने सल्फर है हमारे पास, 2 है, तो दूसरे वाले सल्फर के साथ में भी क्या होगा, 4 ऑक्सीजन होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। क्लियर। तो ये होगा इनका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको ड्रा कर देता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ऑक्सीजन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ मौजूद है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो आप आगे स्किप कर सकते हैं अगले एग्जाम्पल के लिए। ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा,
और ये 2 अपना दे देगा, बाकी का 4 अपने पास रखेगा। इसके पास कितने एटम है ऑक्सीजन के पास? भाई 2 है, एक ये है, एक खुद का ऑक्सीजन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर देगा, बाकी के 4 अपने पास रखेगा, क्योंकि 4 तो इसे रखना ही रखना है। ये भी क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, बाकी के 4 अपने पास रखेगा। ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, ये सल्फर को ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि उसके पास सल्फर के अलावा और कोई है नहीं। ठीक उसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास भी सल्फर के अलावा कोई है नहीं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा। ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास ना, तो जो 4 ये अपने पास रखता है इसको नज़दीक में ही दिखाइएगा, और जो 2 ये शेयर कर रहा है उसको इससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा, इससे क्लियर रहेगा। ओके, अब बात आती है सल्फर की। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये इसे देगा, एक इसे दे देगा, बाकी के 2 ये बना लेंगे। यहाँ भी एक इसे दे देगा, एक इसे दे देगा, बाकी के 2 इनको दे देगा। फिर से वही बात मैं बोलूँगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो गया कंप्लीट। ओके, ऑक्सीजन का हो गया 8 6 to 8। यहाँ 6 था ही, 2 सल्फर का ले लिया, 6 था ही, 2 सल्फर का हो गया। यहाँ भी 6 था ही, 2 सल्फर का हो गया, 6 था ही, 2 सल्फर का हो गया। इसके पास देखिए 6 था ही, 2 सल्फर, एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का। यहाँ पे 6 था ही, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन का लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। बट सल्फर क्या काम करेगा, फिर वही बात, ये क्या काम करेगा, ऊपर और नीचे वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, सिर्फ दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए 6 तो था ही, एक इसका ले लेगा और एक इसका ले लेगा, तो 6 to 8 हो गया। बाकी ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। अभी आगे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडेड में लेगा कैसे लेगा, बात करेंगे अभी आगे चल के। तो देखो इसका आप कैसे बनाओगे भैया, सर ऑक्सीजन है, सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड आ जाए तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। क्लियर, तो यहाँ पर एक परऑक्साइड बॉन्ड भी मौजूद है। ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ मैं, क्लियर हुई बात है ना। चलिए जल्दी करते हैं। दूसरा, अगर सर ना डिवाइड हुआ कंप्लीटली, तो आपने तो यहाँ डिवाइड कर दिया, अगर ऐसे ही दिया जाए और ना डिवाइड हो पाए तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसका भी एग्जांपल रख लेते हैं। H4P2O7। ओके, तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन होगा, सर फास्फोरस होगा, बिकॉज हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता और होता भी नहीं है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस है, तो सेंट्रल एटम कौन हुआ, फास्फोरस 2 एटम के साथ में है। ओके, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 7 है। पिछले बार हम लोगों ने क्या लिया था, सभी इवन नंबर में थे और कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिया जाए जो कंप्लीटली डिवाइड हो ही ना, तो क्या होगा, तो बताओगे सर सेंट्रल एटम 2 है, 2 से सबको डिवाइड करना है, तो 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बट 1 अभी इसके साथ में क्या है, रिमाइंडर है, बचा हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं, ऐसा अगर आया तब आप कैसे अरेंज करोगे। तो आप बताओगे फास्फोरस है मेरे पास। ओके, फास्फोरस के साथ में कितने ऑक्सीजन है, 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितना है आपके पास में, 2। तो एक हाइड्रोजन मैं इस ऑक्सीजन के साथ रख दे रहा हूँ और एक हाइड्रोजन मैं इसके साथ रख दे रहा हूँ, आप चाहो इसके साथ रख दो, दोनों ही काम चलेगा। लेकिन फास्फोरस मेरे पास 2 हैं क्लास, तो दूसरा वाला भी फास्फोरस क्या होगा, कुछ यूं ही अरेंज होगा जैसा पहला वाला अरेंज हुआ है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। सर ये तो हो गई इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन, बट जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा हुआ था, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो जो 1 ऑक्सीजन है ये कहाँ शिफ्ट होगा, तो अब आप बताओगे ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों फास्फोरस के बीच में रहेगा और वो कॉमन ऑक्सीजन रहेगा। बस अरेंजमेंट अगर आपको आ जाए तो स्ट्रक्चर तो आप ड्रा ही कर लोगे, ठीक है ना। तो अब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ बताने की ज़रूरत है, फिर भी रख लेते हैं जल्दी से। 4 इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन अपने पास तो रखेंगे ही, उनको तो और ये किसी को देना है नहीं, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। बाकी के साथ क्या प्रॉब्लम है या क्या घटना होगी, चलिए समझते हैं, पहले रख लिया जाए। ओके, अब ध्यान दो, इस वाले को भी दे दिया जाए, इसका 4। इसके पास 2 एटम है, एक इधर एक इधर, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। इसके पास भी 2 हैं, तो एक इसको दे देगा, एक इस फास्फोरस को, इसके पास एक फास्फोरस को, एक हाइड्रोजन को।
यहाँ एक फास्फोरस को, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, यहाँ भी क्या काम करेगा, एक हाइड्रोजन को और एक फास्फोरस को। यहाँ तो फास्फोरस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को ही दे दिया जाएगा। हाइड्रोजन के पास इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हो गया काम खत्म। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने इसको दे दिया, यहाँ इस ऑक्सीजन को, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि हमें क्या काम करना है, इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो फास्फोरस का तो सर 2 5 और 2 8 और 5 होगा, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी 3 होगी। तो 5 में से सिर्फ 3 ही शेयर करेगा, 2 इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में बचना चाहिए। बट भाई क्या है, मालिक है, मजबूरी है, चारों तरफ से इसको हाथ फैलाए खड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा जो बचा हुआ था, लेकिन रूल वही फॉलो होगा। कैसे, देखते हैं। ठीक उसी तरीके से ये वाला फास्फोरस भी क्या काम करेगा, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाकी का 2 इस ऑक्सीजन को। अब हाइड्रोजन की तो डुप्लेट बड़ी आसानी से सब जगह क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो देखिए ना 8 हो गया, सारे ऑक्सीजन का 8 हो गया, जितने भी हैं यहाँ पे। ओके, ये रहा, और इसका भी हो गया। बात आई फास्फोरस की, और उस रूल को याद रखो, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखना है। यहाँ देखिए फास्फोरस ने अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे तो दिया है, मगर ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन वो लेता नहीं है, तभी 8 होगा। 2 2 4 2 6 2 8, अगर उसको भी ले लेगा तो 10 हो जाएगा। ओके, तो ऑक्टेट के रूल को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये रहा। ओके, तो अब आप जब ड्रा करोगे भैया तो कैसे रहेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सबके साथ में लगना ही है, इतना तो डन है। बाकी ऊपर वाले के साथ क्या काम होना है, एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल रख लेते हैं, इसे आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रैपिड वाला दे रहा हूँ, N2O5। N2O5 में क्या बताना है आपको कि 2 सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है 5। सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, बिकॉज ये ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता चला, वो फ़ोन वाला फार्मूला आप भूलिएगा मत, हाँ, कि फ़ोन उठाना है और डायल करना है 1 2 3। तो नाइट्रोजन 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन 2nd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो 2 और 5 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 +1, एक ऑक्सीजन बचेगा। तो एक नाइट्रोजन के पास में 2 ऑक्सीजन होने हैं, तो दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ में भी क्या होगा, 2 ऑक्सीजन होगा, और ये बचा हुआ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा, जो कि बड़ा आसान है। अब बाकी का काम तो आप अपने आप कर सकते हो, कैसे होगा जरूर बताइएगा कि आया कि नहीं। ये सारे मॉलिक्यूल तो क्या है क्लास, सबके ऐसे हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए जिनके पास चार्ज हो तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में मैंने रख लिया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम क्या है, मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बात हो रही है लेविस की, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में होगा, ये ब्रेक हो जाता है क्लास, और देता क्या है Ca+2 एंड CO3-2। तो हमें किसको ड्रा करना है, CO3-2 को। तो चलिए कैसे ड्रा करेंगे, सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन होगा, कार्बन होगा, बिकॉज वही सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, अब 3 ऑक्सीजन इसके तीनों तरफ आप रख दीजिए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और वैलेंसी कितनी है 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन की तरफ रखेगा। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी रखेगा, बाकी के 4 अपने पास। ये वाला ऑक्सीजन भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 रखेगा, बाकी के 4 अपने पास। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सर कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी भी है, 2 और 4 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 ही इसकी वैलेंसी भी है। तो क्या काम करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक। अब क्या काम करें सर, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिला दें, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो कार्बन का बॉन्ड इसके साथ नहीं बंध पाएगा,
इसलिए यहाँ पर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बट भैया ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए था ना, एक तो चाहिए नहीं था, बट मालिक के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन्हें भी देने के लिए, इन्हें भी देने के लिए। इसलिए क्या काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेकर के आएगा। ओके, जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हालो स्फीयर को छोटा स्फीयर के फॉर्म में, ये आला। अब सोचो ये 2 इलेक्ट्रॉन उधार जो लेकर के आया हुआ है, ऋण लेके आया हुआ है, कर्ज लेकर के आया हुआ है, किसने दिया है? ये दिया है हमारे मेटल ने। ये देखिए ना, इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन वही वाला इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास चार्ज मौजूद था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देगा। अब जब ऑक्सीजन का नंबर आएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का नंबर ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। बट कार्बन के साथ क्या काम होगा? कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल होगा, हमेशा याद रखिएगा कि वो निगेटिव चार्ज किसी भी हालत में सेंट्रल एटम पर नहीं रहेगा। तो किसके पास रहेगा? टर्मिनल एटम्स के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? टर्मिनल एटम के पास रहेगा। यहाँ टर्मिनल एटम्स कौन है? टर्मिनल एटम के पास हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि उधार लिया हुआ इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के पास है। तो इस उधार वाले इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम नहीं ले सकता। अगर वो ले लेगा तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि होना नहीं है और होता भी नहीं है। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला, अब ध्यान से देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को तो वो लेगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा वाला छोड़ देगा। और यहाँ पहुँची तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया था, 1 ले लेगा, बस ऐसे। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा, उसको नहीं लेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 4 8। तो जो बॉन्ड बनेगा क्लास, वो क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है और कंप्लीट शेयरिंग हुई है, 2 लिया भी गया है, दिया भी गया है, इसलिए डबल बॉन्ड लग जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें इन दोनों के केस में तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के केस में सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि कार्बन ने सिर्फ एक ही 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। बाकी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं ना, लेकिन इन दोनों के पास 4 तो इनका जो था वो बचा ही था, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ये भी बचे हुए हैं, मतलब 6 के 6 बच गए। और 1 यूनिट निगेटिव चार्ज भी आया है, ठीक, और 1 यूनिट निगेटिव चार्ज यहाँ भी आया है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो निगेटिव चार्ज रहेगा वो किस पर रहेगा? टर्मिनल एटम पर रहेगा, और वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के द्वारा कभी शेयर नहीं किया जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल रखते हैं, चलो एक और रखा जाए, फिर ख़त्म करते हैं। मैंने आपको दे दिया Na2SO4, ये क्या होगा? ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2Na प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो आपके पास क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? SO4। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2। अब तो समझ में आ ही गया होगा ना यहाँ तक। ओके, मतलब ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वो आगे रखेगा और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान दो सर, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है 6। तो क्या काम करेगा? 2 इन्हें दे देगा, 2 इन्हें दे देगा, बट 1 इधर 1 इधर दे देगा। 2 अगर किसी एक को दे दिया तो क्या हो गया? अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे देगा तो सल्फर के साथ में इसका बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन जो किसी मेटल ने डोनेट किया है वो इलेक्ट्रॉन आएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसी ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा, सल्फर की शेयरिंग ना होने की वजह से ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा और अलग होकर के निकल जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि सेंट्रल एटम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो उसके साथ करे ही करे। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है ना, ये रहा। ओके, तो क्या काम करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वही जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ऋण लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, उधार का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है मेटल के द्वारा, वो आएगा और इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो ये हो जाएंगे इनके पास 8 8 8 और 8। बट सल्फर के साथ क्या काम होगा? ध्यान दीजिएगा, 4
6 तो इसके पास था ही, तो क्या काम करेगा ये, ध्यान से देखिएगा। 6 2 ये इसका है ही, ऑक्सीजन से नहीं लेगा। इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक ले लेगा, इसके साथ नहीं देगा और यहाँ पर ले लेगा। 2 to 4 to 6 to 8, मतलब माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस वाला तो लेना नहीं है, इधर जाएगा ऐसे, ये 2 ले लेगा और ये जाएगा। माइनस वाला तो लेना नहीं है, क्योंकि माइनस वाला इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो चार्ज सेंट्रल एटम पर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज हमेशा याद रखना है कभी सेंट्रल एटम पर होता ही नहीं है। इसलिए अब जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, SO इसके साथ में कौन सा बॉन्ड लगेगा सर, कोऑर्डिनेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दिया गया है, लिया नहीं गया है, और इनके साथ सिंगल बॉन्ड है। आई ना बात समझ में। तो क्या होगा, दोनों के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल के साथ में अगर आप बात करोगे तो आप इसे ऐसे राइट करते हो 2Na प्लस, और ये स्फीयर बाहर SO और -2 चार्ज। क्लियर। तो ये होगा निगेटिव के साथ में अगर बात हो रही है तो। एक रख लिया जाए पॉजिटिव के साथ वाला, कि अगर निगेटिव ना रहा सर, पॉजिटिव रहा, तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे। तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव के लिए एग्जांपल मैं रख ले रहा हूँ यहाँ पे क्लास, अमोनियम। किसका, अमोनियम का। ओके, तो समझते हैं। एक्चुअली ये अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। लेकिन अगर ये H+ इसके साथ ऐड हो जाए तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर रहता है तो उसके नाम के आगे IUM लग जाता है, तो अमोनिया से क्या हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बट ये पॉजिटिव चार्ज है किसके पास, सर अभी तो H+ के साथ दिख रहे हैं। तो होना क्या है, समझते हैं इस बात को पूरी तरीके से। सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन की तरफ रखेगा, मुखिया है भाई। ओके, क्या ये भी रख पाएगा, नहीं रख सकता, क्योंकि चौथे वाले हाइड्रोजन में से किसी में से भी चौथे वाले के पास तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो रखेगा क्या। इसलिए अब क्या काम होगा यहाँ पर, समझिएगा पूरी बात को। एक इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन इसको दे देगा, एक इसे दे देगा, एक इसे, बचा कितना है, 2। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद का किसे दे देगा, हाइड्रोजन को, इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो 2 2 2 ये कंप्लीट हो जाएगा ना, क्लियर। और दूसरा इसके पास 5 खुद का था, 3 3 हाइड्रोजन से ले लेगा और ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ देखिए ना, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप ड्रा करोगे तो क्या मिलेगा आपको भैया, सर हमें मिलेगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसके साथ क्या काम हुआ है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था नहीं, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपना इसको दे दिया है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, एरो, कोऑर्डिनेट, और मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बड़ा इजी है, क्लियर। तो ये है कुछ एग्जांपल जिन्हें लेकर के आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर का पढ़ा है, इसका फॉर्मल चार्ज से बहुत बड़ा रिलेशन है क्लास। मीन्स फॉर्मल चार्ज से हम लोगों को पता चल जाता है कि किस एटम पर कौन सा चार्ज मौजूद है, और ये होता है वेरिफिकेशन किसके लिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। बट इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस आपको नीचे दिए जा रहे हैं इन्हें भी जरूर सॉल्व करिएगा, और नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा।